आगे है दोस्तों मानोलार। मानोलार का पीएच मान 6.5 से 7.5 तक होता है। दोस्तों इसको याद रखने के लिए पॉइंट हटा दोगे तो ये 65 बन जाएगा, ये 75 बन जाएगा। तो आपको याद रखने के लिए ये है कि चाहे व्यक्ति 65 वर्ष का हो, चाहे 75 वर्ष का हो, उसके सामने अगर रसगुल्ले रख दिए जाएंगे तो उसके मुंह में क्या आ जाएगी? लार आ जाएगी। तो आप ऐसे याद कर पाएंगे कि मानोलार का पीएच मान ये होता है। आगे है दोस्तों अमोनिया। अमोनिया का पीएच मान है 11.6। दोस्तों इसकी ट्रिक है, अमोनिया कैसे साउंड दे रहा है? हारमोनियम की। यानी हमारे यहाँ पे एक से बढ़कर एक अच्छे अच्छे हारमोनियम बजाते हैं, अच्छे अच्छे लोग हारमोनियम बजाते हैं, अच्छे अच्छे से छः, एक से बढ़कर एक, यानी 11.6। तो अमोनियम का पीएच मान 11.6 हो जाएगा। आगे है दोस्तों बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का पीएच मान है 8.5। बेकिंग से हो जाएगा बैंकिंग, और 8.5 यानी 85। दोस्तों मेरा बैंकिंग का एग्जाम था और मेरे 85% मार्क्स आए और मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरी जॉब लग गई। तो इससे आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माँ जीएस एकेडमी। दोस्तों आज का टॉपिक है पीएच मान। दोस्तों आज की तारीख है 18 अप्रैल। दोस्तों आज के टॉपिक में आपको कम से कम 40 पीएच मान, जो कि बहुत परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, वो आपको ट्रिक के माध्यम से याद करवाए जाएंगे। दोस्तों पीएच मान पढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आइए उनको पहले जान लेते हैं। दोस्तों पीएच मान होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की क्षमता के अनुसार ही हम पीएच मान याद निकाल सकते हैं। पीएच मान को एक स्केल पर रखा जाता है और वो 0 से 14 तक स्केल पर मापा जाता है। पीएच स्केल की खोज एसपीएल सोरेनसन ने 1909 में की थी। अगर किसी तरल का पीएच मान 7 से कम है तो वह अम्लीय होगा, यानी एसिडिक होगा। अगर किसी तरल का पीएच मान 7 से अधिक यानी 7 से लगाकर 14 तक है तो वह क्षारीय होगा, और 0 से 7 तक है तो अम्लीय होगा। अगर किसी तरल का पीएच मान 7 है तो वह उदासीन होगा। दोस्तों आगे देखते हैं पीएच वैल्यू कौन कौन सी हैं। दोस्तों जल का पीएच मान 7 होता है, नमक का पीएच मान 7 होता है। दोस्तों तो इसको याद कैसे करेंगे? दोस्तों हमको जल और नमक की ज़रूरत 7 दिन अपने जीवन में पड़ती है, तो ऐसे हम इनको याद रख पाएंगे। आगे है रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और आंसू का पीएच मान 7.4 होता है। इन दोनों को कैसे याद करेंगे? दोनों का सेम है। तो दोस्तों को मानेंगे कि जैसे रक्त है तो यानी ब्लड डोनेट कैंप हफ्ते में 7 दिन लगने चाहिए, और हमें कम से कम 4 दिन साल में ब्लड डोनेट करना चाहिए, जिससे सभी को क्या हो जाएगा? सभी को आसानी से ब्लड मिल जाएगा, उपलब्ध हो जाएगा। तो जिसको ज़रूरत पड़ेगी उसको आसानी से मिल जाएगा, तो वो उसके आंसू नहीं निकलेंगे। तो आप इसे रिलेट कर पाएंगे। तो रक्त का पीएच मान 7.4, आंसू का पीएच मान 7.4, तो आप ऐसे रिलेट कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे है नींबू का पीएच मान 2.4 होता है। तो दोस्तों इसको याद कर रखने के लिए हम लोग गए बाजार, इसको याद रखने के लिए हम लोग गए बाजार, तो 10 के कितने नींबू मिल जाते हैं? तो आप बोलेंगे कि 2-4 तो नींबू मिल ही जाते हैं। तो 2-4 10 के नींबू मिल ही जाते हैं। या फिर याद रखने के लिए ऐसे याद करेंगे कि हम लोग सब्जी तो खरीद लेते हैं, फिर नींबू खरीदने के लिए 2-4 नींबू डाल दो फ्री में, तो क्या हो जाएगा आपका? ऐसा बोल देते हैं। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। आगे दोस्तों दूध का पीएच मान 6.4 होता है। तो पॉइंट हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 64। तो हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? आजकल 64 रुपये दूध लीटर है, 64 रुपये प्रति लीटर दूध है फतेहपुर में। आप मानो या ना मानो, 64 रुपये दूध मिलता है, 64 रुपये में लीटर। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे याद हो जाएगा। आगे है दोस्तों सिरका। सिरका का पीएच मान 3 होता है। इसको याद रखने के लिए बढ़िया तरीका है कि सिर से यानी सर जी के स्कूल में कितने पीरियड लगते हैं? 3 पीरियड लगते हैं सर जी के। तो मेरा सर दर्द 3 घंटे ही तक होता है। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा सिरका का पीएच मान 3 होता है। आगे है दोस्तों शराब। शराब का पीएच मान होता है
2.8। तो आप इसको याद रखने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है आपको, यानी दो बंदे हैं, मेरे मेरे साथ दो बंदे हैं जो सुबह सुबह उठते हैं 8 बजे। जो दो बंदे हैं जो सुबह सुबह उठते हैं 8 बजे और उठते ही शराब पीने लग जाते हैं। उनके पास कोई काम वाम नहीं है। ठीक है, कितने बंदे हैं आपके पास? तो ऐसे बोलोगे, दो बंदे हैं जो 8 बजे सुबह उठते हैं और सुबह उठते उठते ही शराब पीने लग जाते हैं। उनके पास कोई काम नहीं है। तो आपको ये याद हो जाएगा, शराब 2.8। आगे है दोस्तों मानोलार। मानोलार का पीएच मान 6.5 से 7.5 तक होता है। दोस्तों इसको याद रखने के लिए पॉइंट हटा दोगे तो ये 65 बन जाएगा, ये 75 बन जाएगा। तो आपको याद रखने के लिए ये है कि चाहे व्यक्ति 65 वर्ष का हो चाहे 75 वर्ष का हो, उसके सामने अगर रसगुल्ले रख दिए जाएंगे तो उसके मुंह में क्या आ जाएगी? लार आ जाएगी। तो आप ऐसे याद कर पाएंगे कि मानोलार का पीएच मान ये होता है। आगे है दोस्तों समुद्र जल। समुद्र जल का पीएच मान 8.5 होता है। इसको याद रखने के लिए दोस्तों ऐसे याद रखेंगे कि आप अपने दोस्त से बोलोगे कि क्या समुद्र देखने चलो यार, वहाँ पे पार्टी करेंगे। दोस्त कह रहा है हम नहीं जाएंगे क्योंकि वह क्या है 85 किलोमीटर दूर है और भैया 85 रुपये लगेंगे, तो इतनी दूर हम क्यों जाएंगे। तो ऐसे आप याद रख पाओगे कि समुद्र जल का पीएच मान 8.5 होता है। दोस्तों आगे है मानव मूत्र। मानव मूत्र का पीएच मान 4.8 से लेकर 8.4 होता है। ये क्या हो गया? 48 घंटे। 48 घंटे में कितने दिन होते हैं? 2 दिन। दोस्तों अगर आपको याद करना है तो इसको ऐसे याद रखेंगे कि 2 दिन बन गए। 2 दिन को आप रिलेट कर पाएंगे मूत्र से, जैसे गौमूत्र। गौमूत्र को आप 2 दिन अगर पियोगे तो आपका शरीर में बहुत फर्क आ जाएगा, आपका बहुत शरीर स्वस्थ हो जाएगा। तो ऐसे आप मानव मूत्र को याद कर पाओगे कि 4.8 से लेकर 8.4 तक होता है। दोस्तों ये सब याद करने के लिए ट्रिक बताई जा रही है, जो आप अगले दिन पहुंच जाओ जग लेकर गाय वाले के पास कि हमको मूत्र दे दीजिए उसका। दोस्तों आगे है मिट्टी। मिट्टी का पीएच मान 7 से लेकर 7.2 होता है। तो दोस्तों इसको याद रखने के लिए क्या होगा कि जिस मिट्टी में हम पैदा हुए हैं उस मिट्टी का कर्ज 7 यानी 7 जन्म तक नहीं उतार सकते। तो 7 से क्या हो जाएगा? 7। ठीक है, 7 जन्म तक नहीं उतार सकते। ऐसे आपको मिट्टी का पीएच मान याद हो जाएगा। आगे है दोस्तों चाय का पीएच मान 5.5। यार टी तू 55 साल का हो गया है और मैं बचपन से ही नहीं चाय पीता हूँ। तो आप बचपन को क्या रिलेट कर पाओगे? 55। तो टी से व्यक्ति हो जाएगा और चाय नहीं पीता हूँ। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों स्वस्थ त्वचा। इसका भी पीएच मान 5.5 होता है। दोस्तों इसके लिए इसको याद रखने के लिए हम पढ़ेंगे बचपन में हमारी त्वचा कैसी होती थी। बचपन में हमारी त्वचा स्वस्थ होती थी। बचपन में हमारी त्वचा कैसी होती थी? स्वस्थ होती थी। तो बचपन से हो जाएगा 55, स्वस्थ त्वचा से हो जाएगा स्वस्थ त्वचा। आगे है दोस्तों कॉफ़ी। कॉफ़ी का पीएच मान 5 होता है। इसको याद रखने के लिए मान लेते हैं कि मेरा एक दोस्त मुझे मिला। मैंने उससे कहा कि दोस्त 5 मिनट दे दो, साथ में कॉफ़ी पी लेते हैं। 5 से 5 मिनट और कॉफ़ी से कॉफ़ी पी लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको ऐसे याद कर पाएंगे। आगे है दोस्तों सेब। सेब का पीएच मान है 3। दोस्तों इसको याद रखने के लिए मान लेते हैं कि सेब आजकल बहुत महंगे हैं। दोस्तों आम आदमी बेचारा इसको खरीदने के लिए 3 बार सोचेगा कि इसको लूं या ना लूं, क्योंकि सेब कितने रुपए किलो तो मिल रहे हैं 500 केजी 500 रुपये में मिल रहे हैं सेब। तो बाद में आम आदमी सोचेगा कि लूं या ना लूं, 3 बार सोचेगा। आगे है दोस्तों सोडा। सोडा का पीएच मान है 3। दोस्तों आजकल क्या होता है कि सोडा की बोतल खरीदते वक्त कोई भी 3 सेकंड भी नहीं सोचता है, झट से खरीद के अपने बैग में डाल लेता है। तो आपको याद हो जाएगा कि 3 सेकंड यानी 3 पीएच मान होगा सोडा का। आगे है दोस्तों टमाटर। टमाटर का पीएच मान है 4.5। दोस्तों आजकल
सब्जी बिना टमाटरों के अच्छी नहीं बनती है, इसीलिए आपको कम से कम 4 से 5 टमाटर डालने पड़ेंगे, तभी सब्जी आपकी अच्छी बनेगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको 4 से 5 टमाटर डालने पड़ेंगे, तो इससे आपको याद हो जाएगा। आगे है दोस्तों बियर। बियर का पीएच मान है 4.5। दोस्तों इसको याद रखने के लिए मैं आपसे नहीं कहूँगा कि आप बियर पियो, क्योंकि अगर आप 4-5 बोतल पियोगे, तो अगर आप 4-5 बोतल पी जाओगे बियर की, तो आपको क्या हो जाएगा, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। इसीलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको 4-5 बोतल बियर पीनी है। ठीक है, तो इससे आपको याद हो जाएगा। आगे है दोस्तों बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का पीएच मान है 8.5। बेकिंग से हो जाएगा बैंकिंग, और 8.5 यानी 85। दोस्तों मेरा बैंकिंग का एग्ज़ाम था और मेरे 85% मार्क्स आए और मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरी जॉब लग गई। तो इससे आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। आगे है दोस्तों बैटरी अम्ल। बैटरी अम्ल का पीएच मान 8.5 नहीं होता है, 1 होता है, और सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान भी 1 होता है। तो दोस्तों बैटरी कोई भी हो, क्या बैटरी से बैटरी कोई भी हो, कार हो, फोन हो, ट्रक हो, कुछ भी हो, उसमें क्या होता है, एक ही बैटरी लगती है। तो बैटरी बैटरी अम्ल का पीएच मान क्या हो जाएगा, 1। आगे है दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान 1 होता है। तो सल्फ्यूरिक, सल्फ यानी सेल्फ, एक ही ऐसी गाड़ी होनी चाहिए कि सेल्फ यानी एक ही सेल्फ में स्टार्ट हो जाए, ऐसी गाड़ी लेनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। आगे है दोस्तों टूथपेस्ट। टूथपेस्ट का पीएच मान 8 होता है। तो इसको याद रखने के लिए मान लेते हैं कि मेरा एक नियम है कि मैं सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे टूथपेस्ट ज़रूर करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। आगे है दोस्तों गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान है 1.5। पॉइंट हटा देंगे तो ये हो जाएगा 15। दोस्तों मान लेते हैं कि हर 15वें दिन मेरे घर में 15-15 गेस्ट आते हैं। गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक यानी गेस्ट, यानी हर 15वें दिन मेरे घर में 15-15 गेस्ट आते हैं, जिनको मैं क्या खिलाता हूँ, मेरे जूस पिलाता हूँ उनको। तो गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान 1.5। आगे है दोस्तों बड़ी आंत। बड़ी आंत का पीएच मान 5.4 होता है। तो अगर इसको आप लिखोगे 5+4, ठीक है दोस्तों, इसको आप लिखोगे 5+4 यानी 5। 5 5 से 5 हो जाएगा, 5 से 4, पाचन। पाचन क्रिया कहाँ पर होती है, बड़ी आंत में होती है। तो 5.4 ऐसे आपको याद हो जाएगा। आगे है दोस्तों देखते हैं। आगे है दोस्तों अमोनिया। अमोनिया का पीएच मान है 11.6। दोस्तों इसकी ट्रिक है, अमोनिया कैसे साउंड दे रहा है, हारमोनियम की, यानी हमारे यहाँ पे एक से बढ़कर एक अच्छे अच्छे हारमोनियम बजाते हैं। अच्छे अच्छे लोग हारमोनियम बजाते हैं, अच्छे अच्छे से 6, एक से बढ़कर एक यानी 11.6। तो अमोनियम का पीएच मान 11.6 हो जाएगा। आगे दोस्तों पनीर। पनीर का पीएच मान है 5.9, यानी पॉइंट हटा देंगे तो 59। इसकी ट्रिक है दोस्तों, मैंने आपको पीछे बताया था कि दूध का पीएच मान 6.4 होता है, और दोस्तों मैंने बताया था कि 64 रुपये प्रति लीटर मेरे यहाँ पे दूध मिलता है। तो आप बोलोगे सर जी मेरे यहाँ पे तो पनीर ही 60 रुपये से कम में मिलती है, यानी 5.9 59 में मिलती है। ऐसे आप याद रख पाएंगे। आगे है दोस्तों दही। दही का पीएच मान 6। इसकी याद रखने की ट्रिक है, चाहे दूध हो, चाहे घी हो, चाहे पनीर हो, पर इनमें सबसे क्या, दही ही सबसे अच्छा यानी 6 अच्छा होता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आप याद रख पाएंगे। आगे है दोस्तों मछली। मछली का पीएच मान है 6.6 से 6.8। इसकी याद रखने की ट्रिक है, देखो कितनी बार 6 आया है, 6 3 बार आया है, तो क्या इसको बोलोगे, छी छी छी। मछली से महक आती है तो आप कैसे बोलते हो, छी छी छी। तो आपको ये याद हो जाएगा। आगे है दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका पीएच मान है 12.4। तो इसकी ट्रिक है दोस्तों कि 12 वर्ष की उम्र में बच्चे को चाहे आप 4 बार कैल्शियम दे दो, 4 बार कैल्शियम दे दो, पर उसकी ज़रूरत हमेशा पड़ती ही रहती है।
ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ती ही रहेगी, तो आपको ऐसे याद हो जाएगा। आगे है दोस्तों अंडा। अंडा का पीएच मान है 7.8। और केला, केला का पीएच मान है 4.5 से लेकर 5.2। दोस्तों इसकी याद रखने की ट्रिक है कि हम दोस्तों गए एक पहलवान के पास, पहलवान से पूछा कि आप क्या डाइट में लेते हो, कितना क्या क्या खा जाते हो। तो पहलवान ने बताया कि अंडा मैं तो 7 से 8 रोज खा लेता हूँ और केला 4 से 5 केला रोज खाता हूँ। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा पीएच मान। आगे है दोस्तों अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5 होता है। और सामान्य वर्षा का पीएच मान होता है 5.6 से 6। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताएं, और कम से कम एक दोस्त को यह वीडियो शेयर ज़रूर करें और लाइक करें। दोस्तों धन्यवाद।